Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Here myself Vaishnavi Nigam, and today I'm here to teach you the fertilization in flowering plants. As I told you in my previous videos that there are two fertilization which takes place in plants. Okay, so that's why in plants double fertilization takes place. Okay, so double fertilization means there are two types of fertilization, that is triple fusion and syngamy. Okay, वेट मिनट. हाँ, ट्रिपल फ्यूजन एंड सिनगैमी. अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ये ट्रिपल फ्यूजन क्या है और सिनगैमी क्या है. अगर हम बात करें सिनगैमी की, सिनगैमी की बात करें तो इससे पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं ओव्यूल का. ये एम्ब्रियो सैक है. मैंने ओव्यूल नहीं बनाया है, ना ही इंटेग्यूमेंट्स बनाया. मैंने सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियो सैक बनाया है. ठीक है, ये हो गए आपके सिनर्जिड्स, ये एंटीपोडल सेल्स. ठीक है, एंटीपोडल थोड़ा अच्छा नहीं बना है, वेट. ये ब्लू वाले सिनर्जिड्स हो गए, ये ग्रीन वाले एंटीपोडल्स, एंड दिस ब्राउन इज पोलर सेल. पोलर सेल में मैंने आप लोग को पहले भी बताया है कि इस सेल में दो न्यूक्लियस होते हैं. ठीक है, अब न्यूक्लियस मार्क कर लेते हैं. दो, एक एक. ठीक है, और ये पिंक वाला हो जाएगा एग सेल, इसमें भी एक न्यूक्लियस. ठीक है, अब आपको पता है कि पॉलन ट्यूब आता है. पॉलन ट्यूब आया, ये सिनर्जिड्स डिसइंटीग्रेट हो गए. अब जब ये जो पॉलन ट्यूब है, ये पॉलन ट्यूब में दो स्पर्म होंगे, दो स्पर्म सेल होंगे. एक स्पर्म सेल अंदर जाके इससे फर्टिलाइज कर गया, एग से फर्टिलाइज कर गया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगैमी. ठीक है, जब आपका जो एग सेल है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, एग सेल फर्टिलाइज करता है वन स्पर्म से, तब इसको बोलते हैं सिनगैमी. ठीक है, स्पर्म तो हमेशा सब में सबसे फर्टिलाइज होगा. सिनगैमी में याद रख लो, बस एग सेल फर्टिलाइज करता है. ओके, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका. ओके, अब आते हैं ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है. बात करते हैं ट्रिपल फ्यूजन की. ओके, इसमें भी हम लोग फिर से वही बना लेते हैं, एम्ब्रियो सैक, सिनर्जिड्स, एंटीपोडल, पोलर सेल. पोलर सेल को इस बार थोड़ा बड़ा बना रहे हैं. ठीक है, एग सेल, सभी के न्यूक्लियस पॉइंट आउट कर दें. दो न्यूक्लियस इसमें होते हैं, एक एक एक. ओके, अब जब ये पॉलन ट्यूब आएगा, पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल से जाएगा,
इसमें दो सेल होते हैं, एक सेल तो इससे फर्टिलाइज हो चुका है, उसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे, उसको सिनगैमी बोलते हैं। और ये जो एक सेल दूसरा सेल है, दूसरा स्पर्म सेल, ये दूसरा स्पर्म फर्टिलाइज होगा ये पोलर सेल से, और फर्टिलाइज होके ये 3 सेल बन जाएंगे, 3 न्यूक्लियस बन जाएंगे, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस डायग्राम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। अब देखो, इसका अब दिमाग में आया होगा कि चलो जो एग सेल है और जो स्पर्म है वो फर्टिलाइज हुआ, चलो वो एम्ब्रियो बन जाएगा। अब ये भैया ये फर्टिलाइज हुआ, ये जो फर्टिलाइज हुआ वो क्यों हुआ? क्योंकि ये फर्टिलाइज होके जो ट्रिपल फ्यूजन में जो फर्टिलाइज होगा ये बनेगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म और एंडोस्पर्म बनेगा। ये बड़ा होके इसको पहले बोलेंगे, ये पहले बनेगा PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्मम सेल, एंडोस्पर्मल सेल, ठीक है। PEC बनेगा, फिर PEN बनेगा, मीन्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा फिर, ठीक है। फिर उसमें एंडोस्पर्म बन जाएगा। और ये एंडोस्पर्म का काम क्या होगा? एंडोस्पर्म का काम होगा कि ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देगा। क्योंकि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? जैसे अगर ह्यूमंस के वोम्ब में बेबी होता है तो उसको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? उसको न्यूट्रिशन मदर से मिलता है, जो मदर खाती है थ्रू अम्निकल कॉर्ड के थ्रू मिलता है उसको। तो इसमें तो कोई अम्निकल कॉर्ड भी नहीं है, तो कैसे मिलेगा? ये जो डायग्राम मैं अब बताने जा रही हूँ, ये डायग्राम बेसिकली होता नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। एंडोस्पर्म बना लिया, एम्ब्रियो सैक बना लिया, ये बन जाएगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे एम्ब्रियो होता है। अभी एम्ब्रियो का भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। ये एम्ब्रियो और ये एंडोस्पर्म बन गया। अब ये एंडोस्पर्म इसको देता रहेगा फूड, ठीक है। ऐसे होता नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैंने बता दिया। लेबल कर लेती हूँ मैं। एंडोस्पर्म, ये है एम्ब्रियो। ये मैंने ऐसे इसलिए बताया कि यहाँ पे एग सेल था, तो एग सेल से जब स्पर्म फर्टिलाइज हुआ तो ये एम्ब्रियो बना दिया। और यहाँ पे आपका पोलर न्यूक्लियाई था, तो यहाँ पे वो ट्रिपल फ्यूजन होके एंडोस्पर्म बना दिया, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक लास्ट चीज़ और, सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। ये डबल फर्टिलाइजेशन होता क्यों है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि होता क्यों है, लेकिन हम लोग लिखेंगे कैसे वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। एक पॉइंट है, इसमें 2 पॉइंट लिखो। डबल फर्टिलाइजेशन में होता है, एक तो होती है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ वायबल सीड, ठीक है। वायबल सीड्स होते हैं जो कि इंश्योर करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है। और जो सेकेंड पॉइंट होता है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। तो 2 चीज़ का फॉर्मेशन होता है डबल फर्टिलाइजेशन में, इसलिए इसको सिग्निफिकेंस क्यों दिया गया है। एक तो वायबल सीड वाला हो गया, वायबल सीड्स फॉर्म होते हैं, और सेकंड एंडोस्पर्म
PER एंडोस्पर्म फॉर्म होता है। ठीक है, अगर सिग्निफिकेंस आए तो एक तो लिख देना फॉर्मेशन ऑफ वाइबल सीड और फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। ओके, सो आई होप डबल फर्टिलाइजेशन समझ में आया होगा। ठीक है, एक चीज़ और, अगर नोट्स चाहिए हैं तो रुको मैं एक बार नोट्स के फॉर्म में भी लिख देती हूँ। बस थोड़ा आपको फ़ोन को, अगर फ़ोन में पढ़ रहे हो तो फ़ोन को टिल्ट करना पड़ेगा। ओके, 1 स्पर्म प्लस 1 egg gives to zygote, मीन zygote बनता है ना, और zygote से एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, अभी मैंने जो एम्ब्रियो बताया वो डबल तुरंत फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो थोड़ी नहीं बनता है, पहले तो सिंगल सेल बनेगा ना, तो zygote बनेगा, फिर zygote के बाद एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, वो मैं थोड़ा स्किप कर गई थी zygote। ठीक है, और इसको बोलते हैं सिनगैमी। ओके, ये लिख लेना अपने नोट्स में, और लिख लेना सेकेंड पॉइंट, वन स्पर्म प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई, मैं PN लिख रही हूँ, पोलर न्यूक्लियाई गिव्स राइज टू प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। पहले प्राइमरी पेन बनेगा, मीन्स पहले न्यूक्लियस बनेगा फिर सेल बनेगा। ठीक है, न्यूक्लियस जो कि 3N होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, क्योंकि उसमें 3 न्यूक्लियस होते हैं ना, इसलिए वो ट्रिप्लॉइड होता है। और इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, और इस ओवरऑल को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। सो आई होप डबल फर्टिलाइजेशन इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है, सो तब तक के लिए थैंक यू।